नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कर्म पर। कर्म हमारे ठीक होंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में है। कई बार क्या होता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं हमारे पिछले जन्मों में हमने कुछ न कुछ गलत किया है। उसका परिणाम ये है कि आज हमें उसका बदला मिल रहा है। अगर हम आज अच्छा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भलाई के कर्म करते हैं, तो पीछे का तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे का ज़रूर ठीक कर सकते हैं। इसी के ऊपर एक कहानी है। कहानी बहुत बड़ी है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मैं आपको रोज़ सुनाती रहूँगी, और ये आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा कि कर्म बड़ा है। कर्म हमारी मुट्ठी में है। कर्म जैसा करेंगे उसी का फल मिलता है। आज नहीं तो कल वो ज़रूर मिलेगा। इस कहानी में है, एक मुंबई शहर में एक गरीब लड़का होता है, झोपड़पट्टियों में रहता है। ऐसे ही एक झोपड़पट्टी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में 7 वर्ष का राजू अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसका सारा लालन पालन का काम उसकी माँ ही करती थी। राजू की माँ समीप ही एक निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी करके पैसा कमाती थी। रोज की तरह आज भी राजू अपनी माँ के साथ उस इमारत की ओर जा रहा था, इस बात से बेखबर कि आज उसके जीवन में एक बेहद दुखदाई घटना घटने वाली है। सड़क पार करते समय राजू को सड़क के दूसरी तरफ एक गुब्बारे वाला दिख गया। खुशी में वह अपनी माँ का हाथ छोड़ ट्रैफिक से भरी सड़क पर दौड़ पड़ा। उसकी माँ भी बौखलाकर उसको बचाने के लिए उसके पीछे भाग पड़ी। तभी एक जोर से चीख आई और सारा माहौल शांत हो गया। वह चीख राजू की माँ की थी। राजू ने जब पीछे देखा तो उसकी माँ का शरीर मर्त लहूलुहान सड़क पर पड़ा था। राजू रोते हुए अपनी माँ की तरफ भागा। राजू बिल्कुल अकेला हो गया था। इस छोटी सी उम्र में वह अनाथ हो गया था। उसकी एक शरारत के कारण उसकी माँ आज उसका हाथ छोड़ गई थी। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। जहाँ राजू बहुत शरारत करता था, आज माता पिता के देहांत के बाद वह बेहद ही उदास रहने लगा। जीवन उसके लिए एक अभिशाप बन गया। अब उसे स्वयं ही अपना पेट भरना था। बेसहारा राजू कई दिनों तक अपनी झोपड़ी में उदास बैठा रहा। अब कितने दिनों तक ऐसा चलता, कुछ तो करना ही था। आखिर अपना पेट भरने के लिए राजू ने एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। उस दुकान का मालिक बहुत ही गर्म मिजाज था। छोटी छोटी बातों पर राजू को डांटता था, मारता था। एक दिन गलती से राजू के हाथों एक गिलास टूट गया। फिर क्या था, उसके मालिक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। नन्ना राजू क्या करता, केवल माफ़ी ही मांग सकता था। ऐसे ही उसका सारा बचपन
गुलामी में बीत गया। एक रात राजू जब अपने घर लौटा, उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। राजू रोते हुए उस व्यक्ति से दया की भीख मांग रहा था, लेकिन उसने ठान लिया। उसने उस झोपड़ी में घुसने ही नहीं दिया और मार के निकाल दिया। कोई भी उससे दोस्ती करना नहीं चाहता था। राजू के जीवन में हर दिन कोई न कोई मुसीबत आती ही जाती थी। ऐसी दुख भरी जिंदगी के कारण वह बहुत चिड़चिड़ा, हमेशा ऐसे ही रहता। हर एक दिन राजू अपने बुरे भाग्य का रोना रोता रहता और भगवान को कोसता रहता कि उसे तो यही लगता था कि उसके साथ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेवार स्वयं भगवान है। ऐसे ही राजू अपना जीवन काटता रहा। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और इस कहानी का अगला संग्रह का अगला पार्ट हम फिर लेकर हाजिर होते हैं। तब तक अपने कर्मों पे कृपया ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्म ही वो एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी की पहली पायदान है जिस पर हम चढ़ के ऊंचे से ऊंचे मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे कर्म सही हुए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।